जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोली मारने की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से वैश्विक नेताओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सार्वजनिक सभा में वैश्विक नेताओं पर जानलेवा हमला या फिर उनकी हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। आइए आपको बताते हैं उन 10 ग्लोबल और लोकप्रिय नेताओं के बारे में जिनके इसी तरह से सरेआम हत्या कर दी गई थी और उसके पीछे की वजहें भी। सबसे पहले नाम आता है जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी अमेरिका के 35वें और दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति थे, जिन्होंने साल 1961 में 43 साल की उम्र में यूएस की सत्ता संभाली। 22 नवंबर 1963 को कैनेडी को सत्ता संभाले अभी करीब 2 साल ही हुए थे कि उत्तरी टेक्सास के डालास शहर में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो पत्नी जैकलीन कैनेडी टेक्सास के गवर्नर जॉन बी कॉनली और उनकी पत्नी नेली कॉनली के साथ भारी सुरक्षा के बीच खुली कार में दौरा कर रहे थे और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। दोपहर करीब 12:30 पर उनका काफिला एक प्लाजा के पास पहुंचा, तभी उन पर 3 राउंड फायरिंग हुई थी। इस हमले में राष्ट्रपति को सिर और गर्दन पर 2 गोलियां लगी थी। गवर्नर कॉनली भी इस हमले में घायल हुए थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर जॉन एफ कैनेडी का निधन हो गया था। हमले के कुछ देर बाद ही सुरक्षा कर्मियों ने हार्वी ओसवाल्ड नाम के युवक को गिरफ्तार किया था। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। दूसरे नंबर पर आते हैं अब्राहम लिंकन। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कार्यकाल 1861 से 1865 में उनके निधन तक रहा। उन्होंने अमेरिका को सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से बाहर निकाला और दास प्रथा खत्म की। हत्या से 4 दिन पहले 11 अप्रैल 1865 को दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है जब अफ्रीकी अमेरिकन को भी मताधिकारी दी जाएगी। इसका मतलब था कि वह निग्रो लोगों को बराबरी का दर्जा देना चाहते थे, जो कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को जब गोली मारी गई, वो वाशिंगटन के फोर्ट थिएटर में अवर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे। उनकी हत्या उस वक्त थिएटर में मौजूद एक नाट्यकर्मी जॉन वाइक्स बोथ ने सिर के पीछे से गोली मारकर की थी। कहा जाता है कि बोथ को राजनीतिक तौर पर हत्या के लिए उकसाया गया था। अमेरिकी सेना ने 10 दिन हत्यारोपी को वर्जीनिया के एक फार्म हाउस में मुठभेड़ में मार गिराया था। घटना से 2 दिन पहले लिंकन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या और व्हाइट हाउस में मातम का सपना भी देखा था। तीसरे नंबर पर आते हैं ओलोफ पाल्मे। ओलोफ पाल्मे स्वीडन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे। 14 अक्टूबर 1969 से 8 अक्टूबर 1976 तक वो 2 बार स्वीडन के प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद वो सामान्य जीवन जीते थे। साल 1985 में मरणोपरांत उन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी 1986 को सेंट्रल स्टॉकहोम स्ट्रीट पर उनकी उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो पत्नी और बेटे के साथ सिनेमा घर से वापस लौट रहे थे। उस वक्त उनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं थे। सादगी पसंद पाल्मे अक्सर सुरक्षा कर्मियों के बिना घर से बाहर निकल जाते थे। हमलावर ने एक गोली ओलोफ पाल्मे को मारी और दूसरी गोली उनकी पत्नी लिस वेथ पाल्मे को मारी थी। अगला नाम है मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में अश्वेतों के अधिकार लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख नेता रहे हैं। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। शांति के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में रंग भेद का मुद्दा उठाया था और 4 अप्रैल 1968 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला नाम है महात्मा गांधी का। मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया में सम्मान से महात्मा गांधी कहा जाता है। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर की गई थी। वो प्रतिदिन यहाँ पर प्रार्थना किया करते थे। उस शाम को भी वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उनका पैर छूने के बाद उन्हें 3 गोलियां मारी थी। उस वक्त वहाँ पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे। अगला नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर की गई थी। सुबह करीब 9:30 बजे वो अपने आवास के लॉन में निकली थी, तभी उनके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर गोलियां बरसा दी थी। उस वक्त सिखों में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इस दौरान स्वर्ण मंदिर पर की गई सैन्य कार्रवाई से काफी नाराजगी थी। इसी वजह से सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या की थी। अगला नाम है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी पेशे से पायलट थे। छोटे भाई संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद साल 1981 में वो मां इंदिरा गांधी को सहयोग करने के लिए राजनीति में आ गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री बने। उन्हें भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 साल करना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी उन्हीं के देन है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम की आत्मघाती महिला आतंकी ने उन्हें बम से उड़ा दिया था। अगला नाम है बेनजीर भुट्टो का। पाकिस्तान की 12वीं और 16वीं प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर 2007 को की गई थी।
वो उस वक्त रावलपिंडी में एक राजनीतिक रैली कर रही थी। इस दौरान उन्हें आत्मघाती धमाके और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। बेनजीर भुट्टो किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला नाम है आर्च ड्यूक फर्डिनेंड का। आर्च ड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। 28 जून 1914 को वो पत्नी होइनबर्ग संग बोस्निया स्थित सरायेवो के दौरे पर थे। इसी दौरान उनकी और उनकी पत्नी की एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को प्रथम विश्व युद्ध की पहली चिंगारी भी कहा जाता है। अगला नाम है शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को राष्ट्रपति भवन में ही परिवार समेत हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को बांग्लादेश सेना वाहिनी यानी बांग्लादेश की सेना के युवा समूह ने अंजाम दिया था। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। उन्हें बंग बंधु की पदवी से सम्मानित किया गया था। उनकी हत्या सैनिक तख्तापलट के मकसद से की गई थी। युवा सैन्य अफसरों की ये टुकड़ी हथियारबंद तो थी ही, ये अपने साथ टैंकर लेकर भी राष्ट्रपति भवन में पहुंची थी। तो ये थे 10 ग्लोबल नेता जिनकी इसी तरह से हत्या की गई थी।